गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यशाया अपने आप में एक कंप्लीट बाइबल है। यशाया की पुस्तक कहते हैं बाइबल के अंदर बाइबल है ये। वो भेद के बातें पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर ने यशाया के द्वारा इजरायलियों को बताई कि वो परमेश्वर कौन है, कैसा है वो परमेश्वर जो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। कौन से लोग? जिनको उसने अपने स्वरूप में बनाया, वो लोग जिनको वो अपने बेटे बेटियां भी कह देता है, पत्नी भी कह देता है। समझाने की बात है, रिश्ते की बात है। आत्मिक दुनिया में कोई पति पत्नी नहीं होता, पर क्योंकि हम शरीर में हैं, हम शरीर की भाषा को समझते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ वो बातें भी दिखा देता है कि कई बार हमें पुत्र पुत्रियां बताता है, कभी पत्नी पत्नी की बात करता है, यानी एक परिवार दिखाता है कि स्वर्ग में उसका भी एक परिवार है। ऐसे जैसे पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, जिन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। अपने जैसा मतलब वो भी एक परिवार की तरह एक ग्रुप है जो कि स्वर्गिक स्थानों में है, और इंसान को, मनुष्य को अपने जैसा बनाने के लिए रचा भी। क्यों? ताकि हम भी जैसे वो एक हैं, परिवार हैं, एक होते हुए, त्रिएक होते हुए फिर भी एक हैं, हम भी उसमें एक हो जाएं जैसा वो एक है। ये दर्शन, अगर ये दर्शन आज तक हमने देख लिया, तो मैं इसको फिर से, मैं इस तस्वीर को सामने रखने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर जब उसने बातें करता था कि यहां पर अगर यहोवा परमे क्रूस की तरह हम लगाते हैं आजकल, यहोवा है या पिता, पीछे पिता है, पुत्र या यहोवा किसको दर्शाता है? पिता की बात को करता है, पिता को दर्शाता है। और यहोवा किसको दिखाता है? एक पुत्र की तरह यहोवा पिता का दर्शन है। इसीलिए तो उसने मानव जाति को अपने जैसा बनाया कि हम उसके एक्सप्रेशन हो, जैसे ही इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर को दिखाने के लिए यीशु मसीह या मसीहा या यहोवा जो भी हम सुनते हैं, वो पिता का दर्शन है। पिता को किसी ने नहीं देखा, और वो उसका परफेक्ट, उसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? हम्म हाँ चलो, हाँ। वैसे ही हम भी, वैसे ही हम भी, वैसे ही हम भी, हम जो विश्वासी हैं, हम किसका दर्शन थे? हम यीशु मसीह के थ्रू किसको दिखाते हैं? ये पिता को दिखाते हैं। जब लोग हमें देखते हैं, वो किसको देखना चाहिए उनको? उनको परमेश्वर को यीशु मसीह दिखना चाहिए। सोचो, यहां पर बाहर के लोग जब अंदर आते हैं, उनको यहां से जब हमारे अंदर देखते हैं वो, तो उनको क्या दिखाई देना चाहिए? यहोवा दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर भी अपने पुत्र के थ्रू हम लोगों को देखता है, ये अपने आप में एक वंश बन जाता है। ये अगर हम इसको समझते हैं, इस तरीके की तस्वीर को करेंगे अगर, तो ये एक वंश है। वंश जिसको हमने क्या बोले थे कि एक वंश मतलब परिवार, एक परिवार है। इस परिवार में दाखिल होने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग, जिसको हम बोलते हैं परदेशी, परदेशी भी आने शुरू हो गए। ये हिंदी इसको, ये परदेशी है। प्रदेशियों को मैं लाल रंग देता हूं।
ठीक है, परदेशी का मतलब जो बाहर से लोग आते हैं वो परदेशी हैं। ठीक है, वो एंटर करते हैं, इधर से ही आते हैं। और कल हमने क्या सीखा था? इन परदेशियों को समझाना, सिखाना, वचन का ज्ञान देना किसकी जिम्मेवारी है? जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के वंश के लोग हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेंगे, वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी धारणाओं में, अपने सोच में, अपने विश्व, देखो, कुछ विचारों के माइंड में ऑलरेडी कुछ कुछ होता है। कोई मूर्ति है, कोई इमेजिनेशन है, कोई कल्पना है, वो एकदम से नहीं जाती। वो सिर्फ आपको देखकर आते हैं। जब भी बाहर का लोग कोई बंदा आता है जिसको हम परदेशी कह रहे हैं, जब भी आपके पास आता है, वो उसको यीशु नहीं दिखाई दे रहा। याद है जब यूहन्ना के 14वें अध्याय के अंदर फिलिपुस ने क्या कहा था? ए प्रभु, हमको पिता का दर्शन करा दे। तो यीशु ने क्या बोला था? मुझे जिसने देख मुझे लिया, देख लिया उसने मेरे पिता को देख पिता लिया। को देख लिया। ठीक वैसे ही प्रभु का वचन क्या सिखाना चाहता है? कि जब कोई तुम्हें देखता है, वो मुझे देखता है। जो मुझे देखता है, वो पिता को देखता है। जब हमने 60वां अध्याय पढ़ा था, यशायाह का, उसने बोला था उठ प्रकाशमान हो, याद है? उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यानी इस इस वंश को बोल रहा है। ये क्या है? वंश। वंश को बोलता है, तो उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और इसको और क्या क्या हिदायतें दी थी, ऑलरेडी हमने इसको देख लिया है कि जो यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हम्म कल हमने पढ़ा था इसका, ठीक है। देख, और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है। पृथ्वी पर का मतलब जो संसार के लोग हैं। राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार हुआ, परंतु तेरे ऊपर उदय हुआ। यहाँ के लोग, जितने भी संसार के लोग हैं, जहाँ जो इस वंश के नहीं हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अंधकार है। ये भी कहीं ना कहीं अंदर आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं। इसकी कह रहा है वो बात। और वो तेरे मुख को, तब तू उसे देखेगी, तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थर थराएगा, और आनंद से तू भर जाएगी, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की सुख, धन संपत्ति तुझको मिलेगी। किसकी बात हो रही है? इज़राइल की भी हो रही है, चर्च की भी हो रही है। अभी ये कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है, ये इज़राइल का चल रहा है। इज़राइल से बोला जा रहा है कि तू जो अभी बहुत परेशानी में है, गुलामी में है, पर देख, मैं तेरा धन, तेरा तेरा वैभव, तेरी जमीन, तेरे को वापस वही देश में ले जाऊंगा। और तुझे देखकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मुझे देखेंगे। तेरा प्रकाश, देख, तेरे अंदर जो है जाति जाति के लोग तेरे पास है। क्यों? देखो, 12वीं आयत को देख लेते हैं, 60 का 12 में, 60 वर्स 12। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें, वह नष्ट हो जाएंगे। कितना खौफ है, कितना खौफ है! कि लोगों को ये डर है कि अगर हम इस यहोवा की, इस परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, हम तो नाश हो जाएंगे। ये वाला उनको उनको डर है। पर लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, डर नहीं देना चाहता। वो कहता ठीक है, डर तो है ही, पर मुझे जानो, मुझे जानो कि मैं कौन हूं। वो कौन सिखाएगा उनको? वो तुम सिखाओगे। वो तुम्हारा काम है। याजक, तुम याजक हो। तुम मेरे याजक हो। कल हमने पढ़ा भी था ना इसको, तुम याजक हो। चलो आज फिर देखेंगे यशायाह उसका 61, 61। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसी चीज को वो फर्दर, उसका एक्सप्लेनेशन है या उसका पिक्चराइजेशन है। यशायाह 61 कौन पढ़ेगा? यशायाह 61, जल्दी जल्दी करो। एक पहली आयत से।
यशाया 61, जिसकी हेडिंग है उद्धार का शुभ संदेश। हम्म। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अब यहां पर वो यहोवा किसकी भविष्यवाणी हो रही है? यीशु मसीह की, जो जन्म लेने वाला है, वो ही बालक जिसका जिसका सुसमाचार यशाया 7 में भी देख रहे थे, 9 में भी देखा था हमने, जिसका बोला था वो राजा है, वो बालक है, वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वही वही जब आएगा, वही मसीहा जब आएगा, वो क्या बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे इसीलिए भेजा है। तो यानी पिक्चर क्या बनती है? सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा मुझे। जैसा यीशु मसीह इंसान बनकर आता है तो वो क्या घोषणा करता है, ये याद है जब उसने मत्ती का 11:5, और भी चीजें देखते हैं हम लोग, जो जब यूहन्ना सुसमाचार वाले ने पूछा था, क्या तू वही है जो आने वाला है, तो क्या जवाब दिया था मत्ती 11:5 में? उसने क्या बोला था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे सर बोलते हैं। ये सारी बातें उसने क्यों कही? क्योंकि प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा हम्म। मुझ पर है। ठीक है। अब हम्म। यही संदेश वो आपको और मेरे को भी दे रहा है। यही बात आपको और मेरे को भी करनी है, जितना भी उस वंश के अंदर जितने भी याजक हैं। हम लोग कौन है? याजक। हम लोग जैसे यीशु मसीह यहोवा क्या है? महायाजक। हम याजक हैं। यही बात वो कहता है तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, प्रकाश। तभी तो प्रकाश चमकेगा। प्रकाश क्या है? प्रभु का वचन है उनके पास। प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार उसका पुत्र दे रहा है, मसीहा दे रहा है, यहोवा दे रहा है। इससे क्या होता है? बाहर अंधकार में पड़े हुए लोग खींचे चले आ रहे हैं। देखा? क्योंकि हाँ, लोग क्यों खींचे चले आ रहे हैं? क्योंकि वो प्रकाश को देखते हैं, वो वचन को सुनते हैं, उनको चंगाइयां मिल रही हैं। वो सारी बातें वो कह रहा है। ठीक है। कि क्या है? दूसरी आयत। हम्म। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। क्या? कि मैं, अगर ये जो कोई प्रपुत्र के पर विश्वास नहीं करेगा, पुत्र पर कौन नहीं विश्वास करे? ये संसार के लोग। देखो, ये संसार के लोग जो जिसको हमने लाल रंग में किया हुआ है, ये संसार के लोग हैं। ठीक है। ये संसार के लोग जो कि अंधकार में हैं। क्यों है ये अंधकार में? क्योंकि ये पुत्र को नहीं जानते। ये संसार को लगा लो, ये संसार के लोग हैं जिन्होंने, जिनके पास प्रभु का वचन नहीं है, जिनके पास वो प्रकाश नहीं है। ये अंधकार है, अंधकार में है। और डर भी है इनके अंदर। और ये वचन किनके पास जा रहा है? संसार के पास जाता हूं मैं। वो संसार में आया किसके लिए? किसके लिए? दूसरी आयत में कहता है, ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है, आनंद का वर्ष है, आनंद का समय है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संसार में वो सारी शक्तियां, जो अंधकार की शक्तियां हैं, उनको वो पलटा देगा। उनको वो नरक, देखिए जितनी भी नरक और सारी अधलोक, ये सारी चीजें हैं, ये दंड किसके लिए है? शैतान और उसकी सारी फौज। शैतान मतलब इविल, जो जिसको हम आज हम अजगर कहते हैं, शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, उसके सारे स्वर्गदूत, और जो भी उसको फॉलो करते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, वो सारी अंधकार और अंधकार की शक्तियां हैं।
बिल्कुल। परमेश्वर उनको दंड देने के लिए सारी बातें कर रखी हैं। पर लेकिन अगर कोई प्रभु के पास आता है, उसके भवन में आता है, बस इस विश्वास के साथ, इस डर के साथ कि प्रभु हमें बचाएगा, वो आपके पास आएगा। तभी तो उसने कहा बाहर परदेशी लोग आएंगे, वो डरते हुए आएंगे, हम कहीं नाश ना हो जाएं। पर लेकिन साथ ही साथ प्रभु का प्रकाश उनके ऊपर उतरेगा, प्रभु का प्रकाश उनके ऊपर प्रकट होगा, ये कह रहा वो। और फिर क्या कहता तीसरी आयत के अंदर? और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो ये सिय्योन क्या हो गया? यरूशलेम, इज़राइल। इज़राइल जो कि प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, मसीहा को जिसने ग्रहण कर लिया, उनको क्या बोलता है? अब तुम्हारे लिए दुख खत्म, अब तुम्हारा विलाप का समय दूर, अब तू तेरे को राख में बैठने के लिए वो समय दूर निकल गया। अब मैं तेरे सर पर पगड़ी बांधूंगा। पगड़ी बांधने का मतलब क्या होता है? इज्जत दूंगा, अपनी महिमा को तेरे ऊपर उतारूंगा, अपनी पवित्र आत्मा को तेरे ऊपर उतारूंगा। ये वाली बात कह रहा। तेरे तुझे मैं, तेरे ऊपर मैं तेल लगाऊंगा, हर्ष का तेल लगाऊंगा, तेरी उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा। और उनकी उदासी को हटा कर के यश को ओढ़ना पहनाऊंगा। यश को ओढ़ना पहना, धार्मिकता। जब ये धार्मिकता की बात करता है, और फिर वो कहता है धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। यानी किसने इनको ये सब बनाया? किसने इनको प्रकाश ठहराया? किसने इनको अपनी संतान बनाया? किसने इनको रोपा? किसने इनको सींचा? और वो बोलता लोग जानेंगे। ये ये जितने भी परदेशी हैं ये जानेंगे, इज़राइल, इज़राइल के लोग इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमानी, इतने ज्ञानी, इतना सब परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा कैसे आ जाती है, कैसे आ गई? जब लोग, परदेशी लोग जब इज़राइल को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे, यहोवा को देखेंगे, खिंचे चले आते हैं वो। देखिए ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल यही चीज आज कलीसिया के साथ है। कलीसिया में भी प्रभु यीशु ने इस बात का बड़ा क्लियर कर दिया था। जैसे पौलुस भी कहता है, मैं यीशु के रास्ते पर चलता हूं, मैं यीशु के मार्ग पर चलता हूं, जैसा वो मरना जी उठना, उसके पुनरुत्थान की शक्ति को समझने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, क्रूस के रास्ते पर चलने के लिए मैं वही रास्ता अपनाता हूं, ताकि मेरे थ्रू लोग यीशु मसीह को देखें, मेरे थ्रू वो परमेश्वर उसके वचन को देखें। परमेश्वर ने आपको, मेरे को, कलीसिया को अपना वचन, अपने पुत्र का ये सुसमाचार क्यों दिया? क्योंकि ये सुमाचार, सुसमाचार अब वो आपके द्वारा इस अंधकार की दुनिया में प्रकट हो जाए। अंधकार के लोग जब तुम्हारे को देखें, देखो, जब तक वो हमारा जीवन बदलता नहीं है, जब तक हमारा जीवन के अंदर जो परिवर्तन आता है, हमारा जीवन जब यीशु मसीह वाला जीवन नहीं हो जाता, लोगों को पता नहीं चलता। दे मस्ट सी द डिफरेंस कि हमारा जीवन क्यों अलग है, हम संसार के लोगों के जैसे क्यों नहीं हैं। जब तक ये वो दर्शन उनको दिखाई नहीं, वो क्यों कर हमारे पास आएंगे? क्यों को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे? यही बात वो कह रहा है। तब क्या होगा आगे देखेंगे, चौथी आयत। हम्म। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों
वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। कौन? तुम लोग जो जिनके पास प्रकाश है, जिनके पास वचन है, जिनके पास प्रभु की आत्मा है, जो उद्धार पाए हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। अब हमारा काम क्या है? रीबिल्ड। जो जहां भी अंधकार अंधकार की शक्तियों ने लोगों को नाश किया हुआ है, देशों को, पर सृष्टि को किसी भी तरीके से जो नाश किया है, लोगों के घरों तक को नाश किया हुआ है, इनको रीबिल्ड करो, इनको बनाओ। किसका काम है ये? प्रभु, तुम लोगों का, जिनको प्रभु ने प्रकाश बना दिया, जिनको उसने बुला लिया। ये कह रहा है वो, तुम जो बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से तुम बसाओ। देखो, लोगों के घरों को कौन उजाड़ता है? लोगों की जिंदगियों को कौन उजाड़ता है? शैतान, जो परमेश्वर के वचन को समझने ही नहीं देता, जो परमेश्वर की उपस्थिति में वो आने ही नहीं देता, जो प्रभु के पास आना भी चाहते हैं उनको किसी भी तरीके से वो रोकता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? उनके स्थान, उनका जीवन, उनकी जिंदगियां नाश हो जाती हैं। और प्रभु क्या कहता है? जो भी ये परदेशी लोग तेरे अंदर आएंगे, जो भी मैं तेरे पास लेकर आऊंगा, उनको उनको रीबिल्ड किसने करना है? उनके जीवन का निर्माण तुम्हें करना, तुम करोगे ये वो काम। देखो, फिर से कहता आगे, परदेशी के आगे, 5वीं आयत। परदेशी आ खड़े होंगे और हम्म। तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, हम्म। और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। तो यही बात हमने यशायाह 60 की पहली 10 आयतों में देखी थी। परदेशी आएंगे। देखिए, परदेशी लोग जो आते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन याजकों वाला नहीं होता, आप और मैं, जो वचन को जानने वाले, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, प्रकाश है, प्रभु ने हमें बोला तुम जगत की ज्योति हो, उनके पास नहीं होता। उनके पास वचन नहीं होता। पर वो करते क्या है? वो बेचारे जितना भी उनका शक्ति होती है, चाहे धन दौलत हो, चाहे जिंदगियों में कुछ भी, जो कुछ भी वो कर सकते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। प्रभु जितने भी, जैसे हमने पिछले पहले भी देखा था, अशूर के राजा का भी इस्तेमाल किया। जितने भी राजा हुए, बाबिलोन के राजा की शक्ति, उसका उसका पैसा, धन दौलत, सबका इस्तेमाल किया उसने। जो ईरान का राजा, क्या क्या था उसका, मादी फारस के राजा का भी इस्तेमाल किया। जी। मादी फारस के राजा ने भवन को बनाया, यरूशलेम की दीवार को खड़ा किया, देश का निर्माण किया, अपना पैसा लगाया, लोगों ने धन दौलत दिया। प्रभु सबको इस्तेमाल करता है, जो भी उसके पास होता है। देखो, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो भी आ रहा है, चाहे वो प्रभु के वचन को ठीक तरीके से, उतना प्रकाश, उतना ज्ञान उसके पास ना भी हो, पर लेकिन जो भी धन दौलत, जितनी भी शक्ति, जो भी बल उसके पास है, प्रभु उसका भी इस्तेमाल करता है। कहते ये तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, यानी जितना भी उनसे बन पाएगा, जो कुछ उनसे बन पाएगा, वो प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के भवन में आकर वो काम करेंगे। ये कह रहा वो। और छठी आए। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। देखो कितना इंटरेस्ट, उनको इतना तो बड़ा क्लियर है उनको, कि हमारे पास वो वचन तो नहीं है, हमारे पास वो प्रभु की ज्योति, वो प्रकाश तो नहीं है, पर इन लोगों के पास परमेश्वर का वचन है। और तुमको वो याजक भी कहेंगे, वो तुमको परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां भी कहेंगे, पर बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ वो तुम्हारे पास आएंगे, और वो कहेंगे तुम तो हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जात, अभी क्या कहता है, तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। अन्य जातियों की धन संपत्ति को
और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। क्या है? परमेश्वर का धन, लो साले संसार का धन, संसार की जो लोग हैं, वो जो कुछ उनके पास बेस्ट होता है सेवा करने के लिए, अपने आप को, अपने धन को, अपनी शक्ति को, जो कुछ भी उनके पास है, प्रभु के भवन में लेकर आते हैं। और ये जरूरी है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, तो पौलुस सिखाता ये भी एक प्रभु की सेवा करने का तरीका है कि जब हम अपने धन के साथ, अपने धन दौलत के साथ, हमारी जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, उसके साथ हम प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास प्रभु का वचन या वो वचन की सेवकाई नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी जो कुछ तुम्हारे पास है, आप प्रभु के भवन में आओ और प्रभु की सेवा करो। वो कहता है वो तुम्हारे पास आएंगे, वो अपनी धन, अपना वैभव सब कुछ लेकर आएंगे। चलो आगे चलते हैं। और क्या कहता है? क्योंकि आठ हम्म। 8वीं आयत, नहीं, 7वीं 7वीं आयत। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। यानी अगर तुम्हारी सेवकाई के अंदर नाम, आज देखो आजकल बहुत सारे, मैं अब आजकल जो सोशल मीडिया है, मैं देखता हूं इतने ज्यादा, कोई चर्च को जला रहा है, कोई गोबर खिला रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। प्रभु का वचन कितना क्लियर है, जितना तुमको वो सताएंगे उतना तुमको दूना फल दूंगा मैं। ये संसार के लोगों को पता ही नहीं यह कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो आपके एक एक बलिदान को वो जानता है कि हम कैसा प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई आपको पीड़ित करता है, तो हमें प्रभु देख, प्रभु कहते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत बार मैं आजकल देखता हूं सोशल मीडिया के अंदर लोग इस चीज का, उनको गालियां दे रहे हैं। उनको देखिए, हमें ठीक है, वो गालियां निकलती है एक नेचुरल माइंड के अंदर, वो संसार के लोग हैं, परंतु हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो संसार के लोग हैं, अंधकार के लोग हैं। उनको परमेश्वर, उसके वचन, उसके प्रकाश को जानते ही नहीं। क्योंकि वो जानते नहीं है, इसीलिए तो वो ये काम करते हैं। पर लेकिन जब वो हमारे अंदर उस परमेश्वर को, उसके प्रेम को, उस प्रकाश को जब वो देखते देखते हैं, तो वो खींचे चले आते हैं। तब भी तो वो कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आता कि लोग प्रभु के पास जा क्यों रहे हैं, प्रभु के पास आ क्यों रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों प्रभु के पास जा रही है। उस पता नहीं, वो अपना अपने आइडियाज लगा रहे हैं, उनको नहीं मालूम, इसीलिए तो बौखलाए हुए हैं। और यही तो वो कहता, मैं तेरे जितनी पीड़ा तेरे को मिले दी जा रही है, मैं तेरे को दूना भाग दूंगा। मैं तुम पढ़ो जो 7वीं आयत को। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, हाँ। दर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हम्म। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। और ये अंधकार की शक्तियां, ये लोग जो प्रभु और उसके वचन का और उसके लोगों का विरोध करते हैं, जानते नहीं हैं कि परमेश्वर अपने दासों को, अपनी दासियों को अपनी अथॉरिटी में, अपनी पोजीशन में, अपने पावर में रखना जानता है। तुम इनको नीचा दिखाओगे, असल में तुम प्रभु के लोगों को नीचा नहीं दिखा रहे, तुम लोगों, प्रभु के लोगों को शर्मिंदा नहीं कर रहे, तुम प्रभु को उसके अगेंस्ट चल रहे हो, तो प्रभु का विरोध कर रहे हो। जब देखिए पौलुस जब ये काम करता था, जब पौलुस प्रभु के लोगों को ताड़ना देता था, सताता था, तो प्रभु यीशु का जब दर्शन हुआ, किसको? पौलुस को। याद है प्रेरितों के काम उसका 9वें अध्याय के अंदर, तो प्रभु ने क्या कहा था? हे पौलुस, ये तुम, शाऊल, ये हे शाऊल शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे सताता क्यों है। सताता है? हैं? तो और अंग्रेजी में मुझे वो वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, यू कांट किक अगेंस्ट द प्रिक्स। वो किंग जेम्स की वर्शन है कि तू उस
जो हथौड़ा होता है जिसके ऊपर कीलें होती हैं ना, उसको प्रिक्स बोलते हैं। कहता है उसको तो लात नहीं मार सकता है, तू मेरे को सता नहीं, मेरे को सताएगा तेरा ही मुश्किल हो जाएगी, तू ही मुश्किल में पड़ेगा। हम तो तेरे लिए तू मुझे आशीष देते हैं, मैं तो तेरा उद्धार करना चाहता हूं, परमेश्वर तो तेरा उद्धार करना चाहता है। पर लेकिन अगर तू लात मारेगा, तू परमेश्वर के वचन को, प्रभु के लोगों को तू लात मारेगा, तुझे ही नुकसान होगा। परंतु मैं अपने दास को, मैं शाऊल को पौलुस जरूर बना दूंगा। ये वाली बात थी वो। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्योंकि 8वीं आयत। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मैं इनको प्रतिफल दूंगा। देखो, जितने भी बाहर के लोग, परदेशी लोग भी आ रहे हैं, परदेशी लोगों की बात हो रही है यहां पर। जब वो आएंगे, मैं उनका न्याय करूंगा। सिर्फ न्याय ही नहीं करूंगा, जैसा उसने अपने लोगों के लिए, अपने वंश के साथ वाचा बांधी है। वाचा क्या बांधी है? लहू की वाचा। कि अगर तू मेरी वाचा पर, मेरे वचन पर, मेरे बलिदान पर तू विश्वास करता है, वो अपने जैसा, जैसा वो परमेश्वर का पुत्र है, आपको भी परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाने का वो अधिकार देता है, वाचा बांधता है। पर लेकिन, लेकिन अगर तू विरोध करेगा तो तेरा मैं न्याय भी करूंगा। ठीक है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? इनका जो वंश है क्या करेगा, तो 9वीं आयत के अंदर। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। सब प्रदेशी लोग समझ जाएंगे, सारे संसार में जितने अंधकार के लोग हैं ये देख कर समझ जाएंगे। देखिए, प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है, सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं है, आज कलीसिया के लिए भी बड़ा क्लियर है ये। संसार के लोग आपको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। कितनी बारीकी से? वो आपको नहीं देख रहे, वो मुझको नहीं देख रहे, वो हमारे परमेश्वर को देख रहे हैं। जब कोई आपको देखता है, आपकी निंदा करता है, मेरी निंदा करता है, प्रभु के लोग की निंदा करता है, उनको सताता है, वो किसको सताता है? परमेश्वर, प्रभु प्रभु यीशु ने कहा वो मुझे सताता है। और ये बड़े हैरान होंगे कि परमेश्वर ने इनको कितनी आशीष दी है, और वो पहचान भी लेंगे। और मैं क्या करूंगा? मैं मैं यहोवा। यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन क्या आ रहा है? वो दुल्हा के तरह दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, क्योंकि वो मुखिया है, घर का मुखिया है, और जो दुल्हन क्या है? उसका वंश है, उसके लोग हैं, उसकी कलीसिया है। वो उसको दुल्हन भी कहता है। कहता मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। आपको और मेरे को यीशु मसीह उद्धार के, धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। अगर आप उसके वंश हैं, अगर आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो अपनी धार्मिकता का वस्त्र आपको उड़ाना चाहता है, आपको पहनाना चाहता है। कहना क्या मतलब है? जैसा वो उस धार्मिकता में, उस पवित्रता में, जैसा वो जहां परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में है, वैसा ही वो आपको भी बनाना चाहता है। ये वाला दर्शन है कि वो तेरे को अपने धार्मिकता की चादर भी उठाना चाहता है, जैसा दूल्हा क्या कहते हैं, फूलों की माला पहने हुए अपने आप को सजाता, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कितना सुंदर व्याख्या की गई है प्रभु के। 11वीं आयत को भी पढ़ दो।
क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। तो जैसे भूमि के अंदर बीज बोया जाता है, भूमि अपने फल निकालती है, वो उसकी उपज को देती है, तो वैसे ही ये बाहर के लोग जो परदेशी हैं, वो भी अगर वचन को ग्रहण करेंगे, अगर प्रभु के पास आएंगे, उसको उसका कहते फलदाय उनको फल मिलेगा। उनको भी प्रभु के राज्य में प्रभु उनको ग्रहण करेगा, आपको भी वो वेलकम करेगा। आप किसी भी जाति के, किसी भी देश के, किसी भी धर्म के, कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक मानव होना चाहिए, सिर्फ एक इंसान होना चाहिए। विश्वास करो, विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो पुराने नियम में हम यहोवा करके देखते हैं, और वो परमेश्वर को अपना पिता कहता है, पिता करके संबोधित करता है। और यही संदेश उसने सारी मानव जाति को दे दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करो, अगर तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप भी, कोई भी हो, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार पाकर उसको हे अब्बा, हे पिता कह सकते हो। उस ज्योति के अंदर आ सकते हो, उसे अपना पिता, अपना परमेश्वर कहकर पुकार सकते हो। वो आपको अपना याजक, जैसे वो महायाजक है, आपको भी अपना याजक बनाना चाहता है। वो अपने जैसा जैसा वो संसार के लिए वचन लाता है, जो दूसरों को चंगाइयां देना चाहता है, दूसरों को हर जो अंधकार, अंधकार की शक्तियां, चाहे वो कोई भी हो। मैं, देखो ये यहां पर बड़ा ध्यान से समझना है। अंधकार की शक्तियां, संसार के शैतान, अजगर के स्वर्गदूत, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, हम वायदे के साथ, प्रभु के वचन के साथ हम ये दावा करते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना पिता, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हो, अंधकार, अंधकार की शक्तियां ढह जाती हैं। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में उद्धार के काम, रीबिल्डिंग कहता हूं, फिर से तुम्हारी जिंदगी के अंदर प्रभु काम करना शुरू कर दे, आपकी जिंदगी में, आपके देश में, आपके समाज में, आपके घर में प्रभु फिर से निर्माण का काम शुरू कर दे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, जैसे कि उसने हमारे लिए, आपके लिए लहू बहाया, क्रूस के ऊपर लहू बहाया। किसी भी विश्वासी गुट के साथ या ग्रुप के साथ, देखिए, आपको किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़ना ही होगा, प्रभु के लोगों के पास आना ही होगा, याजकों के समाज के साथ जुड़कर प्रभु के वचन को समझना और सीखना ही होगा। परदेशी जब आएंगे, उनको, उनके लिए प्रभु ने याजकों का एक समाज बना रखा है। पहला पतरस 2 अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत में कहता है, तुम एक याजकों का समाज हो। हम परमेश्वर के वचन रखे हुए होते हैं, हम प्रभु के वचन को सुन, और प्रभु आपको भी एक याजक बना देना चाहता है। अगर आपके माइंड में कुछ भी उथल पुथल हो रही है, अगर आपको लगता है कि कोई भी संसार, अंधकार की शक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आपके जीवन के अंदर उल्ट पुल्ट हो रहा है, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, आप जो नहीं करना चाहते वो आप कर बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कुछ भी चीज जो आपको लगता है कि शैतान का अधिकार है, यीशु मसीह को ग्रहण करिए। प्रभु यीशु मसीह को कहिए कि हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि तू ही उद्धार करता, परमेश्वर का पुत्र है, और तूने ही हमारे लिए वाचा बांधी अपने ही लहू के द्वारा। अपने मन के अंदर विश्वास,
कुछ कोई बात नहीं, अगर आपने चर्च को तोड़ा है, किसी पास्टर को, किसी को दुख पहुंचाया, कोई बात नहीं, प्रभु आपको माफ करता है। चर्च आपको भी माफ करता है, प्रभु ने आपको माफ किया है। और आप भी दूसरों को भी वैसे ही माफ करें। अगर आप अपने गुनाहगारों को माफ करेंगे, प्रभु आपको भी माफ कर लेगा। वो आपको अपने साथ, अपने घराने में अपना वंश बना लेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी प्रार्थना का विषय, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, किसी भी दास के साथ संपर्क करिए। प्रभु ने अपने दासों को इसलिए वचन दे रखे हैं कि इन अंधकार में पड़े हुए परदेशी जो प्रभु को खोज रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको वचन सुनाया जाए, उनको प्रभु के पास लेकर आए, और ताकि परमेश्वर का प्रकाश इन लोगों तक भी पहुंच जाए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए प्रभु के चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। कि आपके चरणों में आते हैं पिता, सुंदर समय दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सच में आप महान है प्रभु, आपके योग्य कोई नहीं प्रभु। सारी सृष्टि के कर्ता, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आते हैं, आज के अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, अध्याय के लिए प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर के प्रभु। उद्धार करता, शांति के राजकुमार पर आप ही है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचना करने वाले प्रभु, सब कुछ बनाने रचाने वाले प्रभु, इस मनुष्य जाति को ही प्रभु आपने बनाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उनके चलने फिरने के लिए पिता आपने सांस दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु की आप कितने महान है पिता परमेश्वर, कि कितना आपका गुणवाद करेंगे कम है प्रभु। तो धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, हाँ जो वचन सिखाए गए पिता परमेश्वर, उद्धार प्रभु, हाँ प्रभु उद्धार आपकी तरफ से है पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास करने वाले के लिए प्रभु उद्धार है पिता, के वचनों में देखते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। क्या और प्रभु आपके कितना अच्छे सच्चे परमेश्वर है प्रभु, के चरणों में आते हैं प्रभु, जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए, आपके वचन, आपके चितौनियों, आपके विधियों, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए चलने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना को आप जानते होंगे प्रभु, आप हर एक को बहुतायत से आशीष करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक को गिन के पिता परमेश्वर, हर एक का नामों को आप जानते पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आपने हमें रब वंश ठहराया पिता परमेश्वर, कि हम प्रभु आपको हे अब्बा हे पिता कह के पिता परमेश्वर आपको पुकार सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर सके। तो धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु कि आप ये सारी सृष्टि का रचना करने वाले वो जो भी आज देश में प्रभु 26 जनवरी गणतंत्र दिवस करके लोग मनाया जा रहा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो स्वतंत्र करने वाले प्रभु आप है प्रभु। हम 2 कुरिन्थियों 5 के देखते 17 अध्याय में प्रभु जिसे स्वतंत्र करेगा वो प्रभु स्वतंत्र होगा पिता। हाँ प्रभु, आप देश को आजाद किया है पिता परमेश्वर, देश के लिए कितने लोग अपना बलिदान किए प्रभु, खासकर आपने इतना अपना लहू बहाया प्रभु इस देश के लिए पिता। और प्रभु लोग जाने पिता कि प्रभु कि आप कितने महान परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि लोग जाने प्रभु, आपके तरफ देखे, दाएं बाएं न प्रभु, पर आपके तरफ वो चिन्ह, क्योंकि मार्ग जीवन सत्य प्रभु आप ये प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु कि उस पे चलने के लिए पिता जो लोग भूल गए, भटक गए, इधर उधर तितर बितर है प्रभु, आपको जानते हुए भी न जान के भी अनजान है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके सत्य को जाने प्रभु, क्योंकि आप सत्य को जानेगा तो सत्य स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु देश को भी प्रभु आप बचाइए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यूट्यूब के जरिए भी जो लोग भी देख रहे हैं प्रभु, आपका वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके वचनों को उनके जीवन में कार्य करे, वो लोग भी प्रभु आपके करीब आए प्रभु और उद्धार पाए और आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने आप को प्रभु, जो भी मुंबई से प्रभु यहाँ गुड़गांव लेके आए प्रभु, धन्यवाद। मेरे पासपोर्ट का कार्य को प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु, पुलिस वेकेशन भी होने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे भाई बहनों का प्रभु आपने प्रार्थना सुना प्रभु, उत्तर दिया प्रभु,
बीते 10 महीनों से प्रभु हमारा भाग दौड़ चालू था प्रभु, फिर भी आपने अनुग्रह दिया प्रभु। और प्रभु अपने का प्रभु विश्वास रखो, उस धीरज से सारे काम में सफलता मिलता है। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्या कार्य पूरा किया प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे प्रभु जो भी 2 हफ्ते में आने वाले प्रभु पासपोर्ट, उसके लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो नहीं जुड़ पाए प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आप अपना अनुग्रह दीजिए, सहायता मदद करिए। अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी हैदराबाद में है पिता परमेश्वर, बेटी घर पे प्रभु उन्हें भी आशीष करिए, सहायता मदद करिए। उस घर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। घर के चारों तरफ आप ही रखवाली करिए, सहायता मदद करिए प्रभु। बेटी भी जो भी आते जाते प्रभु काम पे प्रभु उन्हें भी आशीष करिए, सहायता मदद करिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और भी आंटी को बुद्धि ज्ञान समझ विवेक से आप भर दीजिए, आपके वचनों के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आमीन। आशीष और बरकत दे। प्रेज